हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके स्टडी नॉलेज में। तो चलिए इस वीडियो में 10वीं कक्षा की मैथ क्लास जो चैप्टर 1 चल रहा है, इसके पहले इन प्रश्नावली 1.4 के लिए काफ़ी सारे वीडियो बनाए गए हैं, क्योंकि इसके पहले भी प्रश्नावली बताया जा चुका है। जैसे प्रश्नावली 7 निरसन ज्यामिति या फिर त्रिकोणमिति, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी इतने सारे वीडियो बनाए गए हैं। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर आप सभी जाकर वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं 10वीं कक्षा के मैथ के लिए। यदि आप यूपी बोर्ड 10वीं कक्षा की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तैयार करना चाहते हैं तो इस चैनल पर लगे रहिए, शुरू से अंत तक एकदम आपका प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.4 में दूसरा प्रश्न क्या दिया है, क्योंकि इसके पहले प्रश्नावली 1.4 के लिए पहला प्रश्न बताया गया है। पहले प्रश्न पर ये दूसरा प्रश्न आपका आधारित है। तो यदि आपने पहला प्रश्न नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप उस वीडियो का लिंक फर्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, यानी पहले ही है, उसे आप जाकर एकदम अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आप प्रश्नावली 1.4 पर आ जाइए। तो प्रश्नावली 1.4 में दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। दूसरा प्रश्न कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्नों में से उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत है। ठीक, शांत दशमलव प्रसार संख्या का हमें दशमलव रूप लिखना है। ठीक, तो दशमलव रूप लिखने के लिए दूसरा, यानी इसके ऊपर दिए गए प्रश्न, ऊपर मतलब पहला ही प्रश्न का। ठीक, तो पहला प्रश्न में देखिए दूसरा प्रश्न। ठीक, तो दूसरे प्रश्न में पहला प्रश्न ये कह रहा है जो शांत दशमलव संख्या है, क्या शांत प्रसार संख्या को, शांत प्रसार को दशमलव प्रसार में बदलना है। किसमें? दशमलव प्रसार में। तो आप जानते हैं दशमलव प्रसार में बदलने के लिए एक नोट्स बताया गया है, इंपॉर्टेंट नोट्स करके है, शांत और अशांत प्रसार दशमलव संख्या के रूप में। ये वाला वीडियो, इस वीडियो को आप पक्का देख लीजिए, उसके बाद आप ये दूसरा प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दूसरे का जो पहला प्रश्न दिया है वो दिया है 13/2125। कितना दिया है? 13/21 ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 21/25। क्या करेंगे? क्यों का गुणनखंड करने पर, क्यों का गुणनखंड करने पर पहले आप ये जान लीजिए, ये जो संख्या है ये हमें प्राप्त हो रहा है क्या? ये हमें प्राप्त हो रहा है शांत है या फिर नहीं? तो शांत है। तो क्यों का गुणनखंड करने पर, तो क्यों का गुणनखंड मतलब होता है 3125 का हम गुणनखंड करेंगे। इसे लिखा जा सकता है 5 × 5 × 5, अर्थात 5 × 25 25 पंचे 125, पंचे 625 और 625 पंचे 3125 हमें प्राप्त हो गया। तो अगला आंसर देखिए 3125 को लिख सकते हैं क्या? 5 की पावर 1 2 3 4 5 है, तो 5 की पावर 5 लिख सकते हैं इंटू 2 की पावर 0। ठीक, इतना लिख सकते हैं। अगली लाइन से इसे हम क्या करेंगे? 2 की पावर m × 5 की पावर m के रूप में। ठीक, अर्थात हम लिखेंगे 1325 है तो 1300 अर्थात 1300 नहीं, 13 बटे दिया है 3125 को क्या लिखा गया है? 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0। अब अगली लाइन से आपको ये ध्यान देना है, इन दोनों संख्याओं को घात को हमें क्या करना पड़ेगा? समान करना पड़ेगा, अर्थात 2 की पावर 5 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 2 की पावर 5 से नीचे गुणा कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो हमें प्राप्त हो जाएगा, अगला लाइन से हमें 13 बटे लिख सकते हैं क्या? 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 से गुणा कर देंगे, 2 की पावर 5 से हम क्या करेंगे? भाग भी दे देंगे। तो 2 की पावर 5 का मान होगा है 32। तो अगला लाइन से हम क्या करते हैं? 32 बटे लिख सकते हैं क्या? 32 गुणित 13 बटे लिख सकते हैं, इसे 5 गुणित 2 और इंटू में प्राप्त हो जाएगा किसका? होल पावर 5। चूंकि आप कक्षा 9 में गए होंगे तो एक फार्मूला बताया गया था, यदि a की पावर m इंटू बी की पावर m, यानी घात क्या हो? समान हो, तो इसे लिखा जाता है a क्रॉस b के होल पावर m। ठीक, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ किया गया है। 5 की पावर 5 था, 2 की पावर 5 था, 5 क्या लिख दिया? एक घात लिख दिया, बाकी इसका आपस में क्या कर दिया गया? गुणा कर दिया गया है। अगला देखिए 13 का गुणा करेंगे 32 में तो हमें प्राप्त होगा, इंप्लाइज दैट लिख सकते हैं 13 दूना 26 के 6 हासिल लगा 2 13 39 39 2 41 416 प्राप्त हो गया। और इसके बटे हम 5 का गुणा 2 करेंगे, 5 दूनी 10, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 5 मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3 मतलब 1000, 10 की पावर 4 मतलब 10,000, 10 की पावर 5 मतलब 1,00,000। तो अगला आंसर क्या करेंगे? 416 में, ठीक ना, 416 में ए के आगे 5 जीरो, अर्थात 1 2 3 4 5 जीरो से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो प्राप्त हो जाएगा 0.00416। ये रहा आपका आंसर, ये रहा इसका क्या है? दशमलव प्रसार। चूंकि आप भाग देकर भी इतना आंसर ज्ञात कर सकते थे, चूंकि भाग भी नहीं करना था, इस प्रश्न में ये कहा है कि बिना भाग दिए, तो इसका ये क्या रहा? दशमलव प्रसार संख्या। तो 13/132 से क्या हम क्या करें? निकालने में प्राप्त हुआ 0.00416। ये रहा पहले का आंसर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया है। तो दूसरा प्रश्न दिया है 17/8। क्या दिया है? 17/8 इसे मिटा दिया जा रहा है। आप इस फार्मूले के सभी जगह प्रयोग करेंगे, ठीक, तो इस फार्मूले को यही रहने दीजिए और आप उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न इसका देख लीजिए। तो दूसरा प्रश्न देखने के लिए हम क्या करेंगे? 17 क्या दिया है? दूसरा दिया है 17/8। पुनः हम क्या करेंगे? पी बटा क्यू के रूप में दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे? क्यू का गुणनखंड कर लेंगे। क्यू का गुणनखंड करेंगे, अर्थात 8 का गुणनखंड करेंगे। तो 8 का गुणनखंड जब हम करेंगे तो 8 बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू
2, अर्थात 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं 3, 2 की पावर 3। अब देखिए 2 की पावर 3 प्राप्त हुआ इंटू 5 की पावर 3 से इसे में गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या 17/8, अर्थात 8 को लिखा गया है 2 की पावर 3, इसमें 5 की पावर 3 से गुणा कर देंगे, 5 की पावर 3 से भाग, कोई दिक्कत नहीं। 5 की पावर 3 मतलब होता है 125, और 125 का गुणा करेंगे कितने में 17 में, तो 17 गुणित 125 या फिर 100 गुणित 17/25 लिखते हैं इसे a की पावर, अर्थात इस वाले फार्मूले में पुनः रखेंगे, अर्थात 2 का गुणा 5 में करेंगे 2 पंचे 10, और इसके होल पावर क्या प्राप्त हो जाएगा 3, और 10 का क्यूब क्या होता है 1000। अगला इसे 17 में 25 का गुणा करेंगे, 17 पचे 85 के 5 हासिल लगा 8, 17 दूना 34, 34 में 8 जोड़ेंगे 42, 42 के 2 हासिल लगा 4, 17 कम 17 4, 17 कम 17, 17 4 21, 2125 प्राप्त हो गया, और बटे 10 पावर 3 मतलब होता है 1000। तो इसका हम भाग देंगे क्या प्राप्त होगा 2.125। ठीक, ये रहा इसका आंसर। इसी प्रकार आप तीसरा भी देख सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न ये दिया है 64/455, चूंकि ये आसान दशमलव संख्या है तो इसका नहीं करना है। तो आगे देखते हैं 15/1600। ठीक, इसे भी आप स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो पास करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए अगला जो तीसरा प्रश्न इसका दिया है, तीसरा प्रश्न क्या दिया है 15/1600 क्या दिया है 15/1600। अब देखिए 1600 क्या है, ये शांत दशमलव संख्या है, तो हमें केवल प्रश्न संख्या 2 में शांत दशमलव संख्या का ही दशमलव संख्या में क्या करना था, परिवर्तित करना था। तो 15/1600 ये क्या है शांत दशमलव संख्या है, तो इसे आप देख सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, इसका भी हम गुणनखंड कर लेंगे। तो क्यों का गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्यों का गुणनखंड। ठीक, तो क्यों का गुणनखंड हम करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है 1600 इक्वल हम लिख सकते हैं किसके 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 दूना 8 दूनी 16 और 16 दहा में 160 इंटू 10। ठीक, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दहा में 160, 160 का गुणा करेंगे 10 में 1600 प्राप्त होगी। कोई दिक्कत नहीं। अगले आंसर इसे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 और या फिर 2 इंटू 2 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 है और यहाँ कितना है 6, अर्थात अगले लाइन से हम 1600 इक्वल लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ 6 है, यहाँ क्या है 4 है, तो अगले लाइन से हम 5 की पावर 4 से गुणा कर देंगे, 5 की पावर 4 से भाग भी दे देंगे, तो हमारा काम हो गया है। अगले लाइन से हम क्या करेंगे 1600 अर्थात 15 बटे हम क्या करेंगे 2 की पावर 6 है इंटू 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 4 से गुणा कर देंगे, 5 की पावर 4 से भाग कर देंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। इसे अगली लाइन से हम क्या करेंगे, इसे हमें केवल 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखना पड़ता है। इसके रूप में लिख कर देंगे, हमें शांत दशमलव प्रसार संख्या जो प्राप्त होगी उसमें ये वाला फार्मूला अर्थात a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल होता है a क्रॉस b के होल पावर m। ये वाला फार्मूला अप्लाई करके आप आसानी से दशमलव प्रसार संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यह प्राप्त हो जाएगी क्या, आप लिख सकते हैं 15 गुणित 5 पावर 4 का मतलब क्या होता है 5 पचे 25 पंचे 125 पंचे 625 या 625 गुणित 25 प्राप्त हो गया 15 प्राप्त हो गया, बटे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, अर्थात यहाँ जो घाते हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं जब आधार समान होता है। तो अगला इसे लिख सकते हैं 15 का गुणा 5 में करेंगे 15 पचे 75 के 5 हासिल लगा 7, 15 दूना 30 और 30 और 37 के साथ हासिल लगा कितना 15 दूना 30 और 30 और 37 के साथ हासिल लगा 3, 15 छक्का 90, 90 3 93, ये 93 प्राप्त हो गया। अगला इसे 10, ये 5 का गुणा दोनों करेंगे 5 दूनी 10 और 10 पावर 6 का मतलब क्या होता है 10 लाख, कितना 10 लाख। जी हाँ दोस्तों, अगला इसमें प्राप्त हो जाएगा 93 75 बटे 10 लाख, अर्थात एक क्या 6 0 2 2 4 2 6। इससे हम भाग दे देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 0 पॉइंट, अर्थात यहाँ नीचे आप लिख सकते हैं या फिर ऊपर आंसर के तौर पर लिखिए। तो आंसर इसका हमें जो प्राप्त हो रहा है ये क्या प्राप्त हो रहा है 0.009375, ये रहा इसका आंसर। ऐसे ही अगला प्रश्न आप कर सकते हैं। तो अगला देखिए क्या दिया है 29/343। तो ये क्या थी अशांत दशमलव प्रसार संख्या थी, जो कि पहले प्रश्न में बताया गया है अशांत और शांत के लिए। इसका पहला प्रश्न है अर्थात पहले का पहला प्रश्न। ठीक, तो आगे दिया है 2 की पावर अर्थात 23/2। अगला प्रश्न इसे आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए और बाकी वीडियो पास करके अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न आपका ये दिया है। ठीक, क्या लिखेंगे अगला प्रश्न में हम ये लिखेंगे, दिया है 23/2 की पावर 5, क्या 23/2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 दिया है। ठीक, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 कर देंगे। तो इसमें करना कुछ नहीं था, क्यों का गुणनखंड पहले से दिया है, तो क्यों का गुणनखंड दिया है तो हम क्या करेंगे 5 से गुणा वो भाग करने पर, क्या 5 से गुणा वो भाग देने पर। ठीक, तो भाग देने पर तो भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी क्या 23 गुणित क्या 23 गुणित 5 बटे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणित 5 स्क्वायर 5। ठीक, जो कि 5 गुणा करें 5 से भाग तो हमें प्राप्त हो जाएगा इंप्लाई दैट 23 का गुणा 5 में करेंगे 5 नहीं बदल के 5 हासिल लगा 1 5 दूनी 10 1 11 115 बटे हम क्या लिखेंगे यहाँ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 प्राप्त हो गया। चूंकि यहाँ क्या होगा 2 में 1 हम घात जोड़ देंगे 3 प्राप्त हो गया। अब देखिए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 है, अर्थात a की पावर m इंटू b की पावर m बराबर क्या लिखा जाता है a क्रॉस b के होल पावर m लिख लेते हैं। तो अगला से हम लिख सकते हैं क्या इम्प्लाई दैट 115 बटे लिखेंगे 5 का गुणा दोनों करेंगे 5 दूनी 10 और 3 घात है तो हम क्या करेंगे होल घाती 3 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 10 का क्यूब कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 115 बटे 10 का क्यूब होता है 1000 और 1000 से 115 में भाग दे देंगे तो प्राप्त हो जाएगा
115। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये रहा आपका आंसर। इसी प्रकार अगला जो दिया है, अगला क्या दिया है, अगला इसमें 2 प्रश्न दिए हैं, चूँकि 6/15 भी नहीं है, 35/50 ये तो है, तो इससे 35/50 जो है ये आपके लिए आंसर है। अर्थात जो भी पहले में शांत दशमलव संख्या है जो छूट रहा है उसे आप हल कीजिए अपने आप से, उसके बाद उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे तीसरे क्वेश्चन में। ठीक, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही मोर मैथ टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और वीडियो को लाइक आपने अभी नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद रहिए आप। थैंक यू।